सो हेलो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग इंग्लिश क्लास 9th के प्रोज के जो छठवां चैप्टर है आपका माय चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर के हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को चेक करते हैं। इसके पहले यदि संपूर्ण चैप्टर के जो भी इसके प्रीवियस चैप्टर रहे हैं, यदि उनके क्वेश्चन आंसर सब और साथ ही साथ जो पोएम है उसके सेंट्रल आइडिया को नहीं चेक किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इंग्लिश क्लास 9th का प्लेलिस्ट है, उस पर जा कर के आप हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया है कि हु वेयर अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स, माने अब्दुल कलाम के माता पिता कौन थे। आइए इसके आंसर को चेक करते हैं। देखिए इसके आंसर को, जैनुलाब्दीन वाज अब्दुल कलाम्स फादर एंड आसी अम्मा वाज हिज मदर। तो जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के पिताजी थे और जो आसी अम्मा थी उनकी माताजी थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, व्हाट डिड कलाम्स फादर नॉट पॉसेस एंड व्हाट डिड ही पॉसेस। तो अब्दुल कलाम के पिताजी जो थे उनके पास क्या चीज़ थी और क्या चीज़ नहीं था। तो इसके आंसर को देखें। देखिए, कलाम्स फादर डिड नॉट पासेस मच फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, न तो आर मच वेल्थ, न तो बहुत बड़ी धन संपत्ति ही उनके पास थी, बट ही पॉसेस्ड ग्रेट इनीस विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। देखिए यहाँ पर कह रहा बट ही पॉसेस्ड ग्रेट इनेस, ग्रेट इनेट, इनेट माने होता है जन्मजात, विजडम माने होता है बुद्धिमत्ता, उनके पास जन्मजात बुद्धिमत्ता थी और एक सत्य उदार, टू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, यानी कि आत्मा की एक सच्ची उदारता, जनरसिटी भी उनके पास थी एपीजे अब्दुल कलाम के पिता के पास। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करिए, एज ए चाइल्ड हाउ वाज कलाम्स डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो जब वह एक बच्चे थे तो किस प्रकार से अपने माता पिता से अलग थे। देखिए, कलाम्स पेरेंट्स वेयर टाल एंड हैंडसम। जहाँ तक बात कलाम के माता पिता जी की है, कलाम के जो मदर फादर थे वो लंबे थे और देखने में हैंडसम थे, अच्छे लगते थे, सुंदर थे। बट ही वाज ए शार्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंगाइज लुक्स। लेकिन जो कलाम थे वह नाटे कद के व्यक्ति थे और नाटे कद के लड़के थे, छोटे थे और वो सिंपल दिखने वाले थे, अनडिस्टिंगाइज्ड लुक्स, सिंपल साधारण दिखने वाले लड़के थे। दस एज ए चाइल्ड ही वाज डिफरेंट फ्रॉम देम। इस तरह से बचपन में वो अपने माता पिता से ऐसे ही भिन्न थे, अलग थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेयर वाज देयर इंसेस्ट्रल हाउस एंड हाउ वाज इट। तो उनका जो प्राचीन घर था, पूर्वज वाला जो घर था, वो कहाँ पर था ये पूछा जा रहा है, और हाउ वाज इट, और वह माने कैसा था। तो देखिए उनका जो एंसेस्टर माने पैतृक हाउस था, तो देयर हाउस वाज ऑन द मास्क स्ट्रीट्स इन रामेश्वरम। तो रामेश्वरम के उस मस्जिद वाले, मास्क माने मस्जिद वाले गली में उनका घर हुआ करता था। इट वाज फेयरली जो है लार्ज पक्का हाउस। तो ये पूरी तरह से पक्का मकान था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना पत्थर और ईंटों से, ब्रिक से बना हुआ मकान था उनका। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ अकॉर्डिंग टू कलाम वाज हिज चाइल्डहुड। तो कलाम के अनुसार उनका आखिर बचपन कैसा था। तो अकॉर्डिंग टू कलाम हिज चाइल्डहुड वाज वेरी सिक्योर विथ मेंटली एंड इमोशनली, मेंटली एंड इमोशनली। तो कलाम के अनुसार उनका जो बचपन था वो मानसिक रूप से और इमोशनली माने भावुक रूप से, दोनों रूप से सिक्योर था, सुरक्षित था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट। तो पहला विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। हाउ ओल्ड वाज ही देन, तब उस समय कलाम की उम्र कितनी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार वार ब्रोक इन 1938, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस वक्त उनकी जो उम्र थी, ही वाज 8 ईयर ओल्ड देन, उस वक्त उनकी उम्र 8 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 7th, देयर वाज ए सडन डिमांड फॉर टेमरिंड सीड्स। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि उस वक्त अचानक से इमली के बीजों की मांग बढ़ गई थी मार्केटों में। व्हाट डिड द बॉय डू देन, तब उस समय ये जो लड़का कलाम था क्या किया। देखिए, द बॉय कलेक्टेड द टेमरिंड सीड्स एंड शूट देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट्स। तो ये जो लड़का कलाम था
वो इमली के बीजों को कलेक्ट करने लगा, इकट्ठा करने लगा एंड सोल्ड देम टू प्रोविजन शॉप। तो जो प्रोविजन माने परचून का जो उस गली में मॉस्क स्ट्रीट्स, उस जो मंदिर वाली मस्जिद वाली गली थी, वहाँ पर एक परचून का दुकान हुआ करता था। उस परचून के दुकान पर वो उस टेमारिंड के सीड्स यानी इमली के बीज को बेचा करते थे एंड अर्न 1 आना अ डे। एक दिन में 1 आना तो कमा ही लेते थे जो कलाम थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट व्हेन समथिंग लाइक ए स्टेट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि जो पहल आपातकालीन, यहाँ पर क्या नेगेटिव इफेक्ट यानी कि क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था जब समथिंग लाइक ए स्टेट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, माने आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई तो उस वक्त सर्वप्रथम क्या प्रभाव पड़ा था कलाम के ऊपर। देखें, द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट an emergency like state was that the train halt at रामेश्वरम स्टेशन was suspended। यानी कि जब आपातकालीन की घोषणा हुई तो उसका जो प्रभाव उस वक्त पड़ा था, तो उस वक्त जो ट्रेनें हाल्ट करती थी, रुकती थी रामेश्वरम में, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। माने कि ट्रेनों का रामेश्वरम स्थान पर रुकना, स्टेशन पर रुकना, वो जो है सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हाउ डिड बॉय कलाम अर्न हिज मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली दफ़ा जो कलाम थे अपने पैसों को कैसे कमाए। देखिए, कलाम से अर्न हिज फर्स्ट मनी बाई हेल्पिंग हिज कजिन्स, अपने चचेरे भाई जिसका नाम शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन इन कैचिंग द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर। तो उस वक्त अखबार, जो शमसुद्दीन थे वो अखबार के बड़े बड़े बंडलों को उसको ढोने में ये जो कलाम थे उसकी मदद की। इस तरह से उनको भी पैसा मिल जाया करता था, अपने चचेरे भाई का मदद करके उस अखबार को लाने, ले जाने, उठाने में। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, व्हाट डिड ही इनहेरिट फ्रॉम हिज मदर एंड फादर। यानी कि जो कलाम थे अपने माता और पिता से कौन सी चीज़ें उनके अंदर विरासत में पाई गई, पैतृकता में पाई गई। तो आंसर देखें कि ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। तो अपने पिताजी से ईमानदारी पाए और आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन माने अपने आप पर अनुशासन करना वो सीखे अपने पिताजी से। एंड फ्रॉम हिज मदर, और अपने मदर से क्या पाए वो, ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड कीप काइंडनेस। यानी कि उनको अच्छाई में एक फैथ, वफादारी, विश्वास और डीप काइंडनेस और एक गहरी विनम्रता प्राप्त की, अपनी मदर से सीखे ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 11 के, हु वेयर कलाम्स 3 क्लोज फ्रेंड्स एंड हिज चाइल्डहुड इन हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन के जो 3 उनके दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, घनिष्ठ दोस्त, वो कौन कौन थे। देखें, इन हिज चाइल्डहुड ही हैड 3 फ्रेंड्स, ही हैड 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त थे उनके, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये तीनों दोस्त उनके हुआ करते थे APJ अब्दुल कलाम जी के। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, व्हाट जॉब्स डिड अरविंदन एंड प्रकाशन एडाप्ट। तो उनके जो फ्रेंड अरविंदन थे और शिव प्रकाशन, वो कौन कौन से जॉब किया करते थे, नौकरी अपनाए। तो अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जो उनके फ्रेंड्स अरविंदन हुआ करते थे, वो क्या कौन सा व्यवसाय अपनाए थे, वो जो पिलग्रिम्स थे माने तीर्थयात्री, विजिटिंग पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों के रुकने ठहरने, उनके परिवहन इत्यादि का अरेंजिंग करते थे, व्यवस्था करते थे ट्रांसपोर्ट का। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कंट्रैक्टर, और उनका जो दूसरा फ्रेंड्स था शिव प्रकाशन, वह कैटरिंग कंट्रैक्टर, कैटरिंग का मतलब खान पान की व्यवस्था करने वाला कंट्रैक्टर बन गया, माने कि क्या बोलते हैं उसको, एक ठेकेदार हो रहा था फॉर द साउथर्न रेलवेज, यानी कि जो दक्षिणी रेलवे था उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हाउ वेयर आइडल्स ऑफ द लॉर्ड रीच द मैरिज साइट। यानी कि भगवान की जो मूर्ति थी वो वैवाहिक स्थल तक कैसे पहुंची। देखिए, आइडल्स ऑफ द लॉर्ड रीच्ड मैरिज साइट बाय बोट्स विथ स्पेशल प्लेटफॉर्म कैरिंग आइडल्स। तो भगवान की जो मूर्ति थी वो वैवाहिक स्थल तक नाव के द्वारा पहुंची थी, खास करके उसमें एक विशेष प्लेटफार्म थे, तख्त थे, जिस पर रख करके उनके मूर्ति को लाया जाता था वहाँ मैरिज स्थलों तक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट डिड द न्यू टीचर एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल आस्क कलाम टू डू।
तो रामेश्वरम में प्राथमिक स्कूल के जो नए टीचर थे, कलाम जी से क्या बोले, कलाम से क्या करने को कहा। तो द न्यू टीचर एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल आस्क्ड कलाम टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। तो नए जो अध्यापक थे रामेश्वरम में प्राथमिक स्कूल के, तो उन्होंने यही बोला कलाम को कि जा करके अपने पिछले बेंच पर बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, हाउ डिड लक्ष्मण लक्ष्मण शास्त्री ब्रिंग अबाउट अ रिफॉर्म इन द यंग टीचर। तो उस समय एक लक्ष्मण शास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने वो जो यंग टीचर हुआ करते थे स्कूल में, तो उसमें सुधार कैसे लाए। देखिए, लक्ष्मण शास्त्री टोल्ड द टीचर नॉट टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल टॉलरेंस द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो जो लक्ष्मण शास्त्री थे, उन्होंने उस यंग टीचर को यही बोला कि देखो, तुम इस तरह की जो जहर फैला रहे हो, सामाजिक जो असमानता इन बच्चों में स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो, और कम्युनल टॉलरेंस और जो सांप्रदायिक सहिष्णुता है, असहिष्णुता, इन सब चीज़ों को इन मासूम बच्चों के दिमाग में मत भरो। इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, ये जो निर्दोष बच्चे हैं, ये अबोध बच्चे हैं, इनके मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता को मत उत्पन्न करो, मत फैलाओ। ऐसा बोला था वो जो लक्ष्मण थे उस टीचर को जो कि स्कूल में पढ़ाते थे। ही स्ट्रिक्टली आस्क्ड हिम आइदर टू एपोलॉजी और क्वाइट द स्कूल्स एंड द इजलैंड्स। तो जो लक्ष्मण थे, उन्होंने कहा, कड़ाई से पेश आया, कड़ाई से पूछा, या तो इन बच्चों को अपोलॉजी करो, यानी कि क्षमा मांगो, या तो फिर यहाँ से फौरन स्कूल को क्वाइट कर दो, छोड़ दो स्कूल को, तथा इस द्वीप को छोड़कर कहीं चले जाओ। द टीचर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तो इस बात पर जो टीचर थे, उन्होंने अपनी गलती को एहसास किया और अपने आप में सुधार किया। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखें। देखिए, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर used to spend hours with Kalams and would say him something what। अर्थात जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, वो कलाम के साथ बहुत ज़्यादा समय, अपना समय स्पेंड करते थे, बिताते थे। एंड वुड से, और उनसे कुछ बोलते थे, कहा करते थे। कौन सी बातें बताया करते थे सुब्रमण्यम जी कलाम को। तो ही वुड से कलाम, आई वांट यू टू डेवलप। तो कहा करते थे, देखो कलाम, मैं यही चाहता हूँ कि तुम आगे की तरफ बढ़ो, विकास करो, डेवलप, सो दैट यू आर ऑन पार विथ द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। ये जो बड़े बड़े शहरों के शिक्षित लोग हैं, उनसे भी तुम ऊपर जाओ, उनके बराबर में आ सको। ऐसा उत्प्रेरित करते हुए सुब्रमण्यम अय्यर जी कलाम जी को। क्वेश्चन नंबर 17 चेक करेंगे। व्हाट डिड अय्यर्स वाइफ रिफ्यूज टू डू। तो अय्यर की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या करने से इनकार कर दिया कलाम को। देखिए, अय्यर्स वाइफ रिफ्यूज टू सर्व कलाम्स इन हर रिचुअली प्योर किचन्स। तो उनका जो पवित्र घर हुआ करता था, तो उस अपने पवित्र घर में धर्माविधि से जो भी उनका पवित्र रसोई घर हुआ करता था, उसमें भोजन परोसने से मना कर दी थी। कलाम को वो भोजन नहीं दिया करती थी जो अय्यर्स की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 18th। व्हाट चेंज कुड बी सीन इन द अय्यर्स वाइफ व्हेन कलाम्स विजिटेड अय्यर्स हाउस द फॉलोइंग वीक। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अय्यर जी की पत्नी थी, जो कि उस बार मने कर दी थी अपने किचन में खाना परोसने से, देने से कलाम जी को, उनमें क्या चेंज हो सका, क्या परिवर्तन हुआ, ये पूछा जा रहा है अगले सप्ताह। देखिए, व्हेन कलाम्स विजिटेड अय्यर्स हाउस द फॉलोइंग वीक, माने अगले सप्ताह जब कलाम जी अय्यर्स के घर आए, तो अय्यर्स वाइफ टुक हिम इनसाइड हर किचन्स। तो अय्यर की पत्नी उन्हें अपने किचन में ले गई एंड सर्व्ड हिम फूड विथ हर ओन हैंड्स। तो अपने हाथों से उन्हें भोजन कराई, भोजन दी। इस तरह से उनमें चेंज आया। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। व्हाट डिड कलाम्स आस्क हिज फादर्स व्हेन इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट। तो जब भारत को आज़ादी प्राप्त होने वाली थी, इमिनेंट मिलने वाली थी, तो कलाम जी अपने पिताजी से क्या बोले। देखिए, व्हेन इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, तो भारत को जब आज़ादी मिलने वाली थी, तो कलाम आस्क्ड हिज फादर टू
परमिट हिम टू लीव रामेश्वरम। तो कलाम जी अपने पिताजी से यही बोले कि हे पिताजी, मुझे परमिट दे दो, आज्ञा दे दो रामेश्वरम को लीव करने का, छोड़ देने का, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर इन द रामनाथपुरम। तो रामनाथपुरम जो जनपदीय मुख्यालय है वहाँ पर पढ़ने के लिए मुझे अनुमति दो, तथा रामेश्वरम स्थान को छोड़ने और ये जो हेडक्वार्टर रामनाथपुरम का मुख्यालय है वहाँ पर पढ़ने की मुझे अनुमति दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। व्हाट डिड खलील जिब्रन से टू पेरेंट्स। जो खलील जिब्रन थे, देखिए अपने माता पिता जी से क्या बोले, क्या कहे अपने पेरेंट्स थे। देखिए खलील जिब्रन सेड टू पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। यही बोले कि देखिए तुम्हारे बच्चे नहीं होते असल में, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो क्या होते हैं कि जीवन के स्वयं की इच्छा के पुत्र और पुत्रियां होती हैं, यानी जीवन की इच्छा के। दे कम थ्रू यू, वे आपके माध्यम से आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, माने तुम्हारे माध्यम से तो आते हैं लेकिन तुम्हारे नहीं होते। ये जो संतानें होती हैं, यू में गिव देम योर लव, भले आप इनको अपना प्यार दे सको, बट नॉट योर थाट्स, लेकिन अपना विचार नहीं दे सकते इनका। फार दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि ये जो संतानें होती हैं इनके स्वयं के अपने विचार होते हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।